क्या आप ड्रैगन में विश्वास करते हैं? मैं करता हूं। पूरे इतिहास में ड्रैगन ने मनुष्य जाति की बहुत सी प्राचीन परंपरा में एक भूमिका निभाई है। ड्रैगन चाइनीज विचार के अनुसार बहुत ही बड़े ऐसे सांप जैसे प्राणी होते हैं जो क्षमता और बहुत ही सामर्थ्य को दर्शाते हैं, जो नियंत्रण करते हैं पानी, बारिश, बवंडर और बाढ़ पर। यूरोपीय कथा में ड्रैगन को पंख दिए गए हैं। इनके बारे में लिखा गया है और कई युगों तक इसे आगे लाया गया है। इन ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही डरावने होते हैं। ये आग उगलने वाले प्राणी हैं जो कि शांतिपूर्ण गांव और बड़े बड़े महलों में भी रहते हैं। और कथाओं में बताया जाता है कि बहुत से लोग तेजों में तलवार लेकर इस प्राणी के शिकंजे से राजकुमारी को बचाकर निकालते हैं, वो उसे छुड़ाते हैं। लेकिन ड्रैगन क्या केवल दंत कथाओं में ही है, जो केवल प्राचीन कथाओं में सुने जाते हैं? शायद आप इस बात को सुनकर चौंक जाएंगे कि बाइबल में केवल पुराने नियम में ही ड्रैगन इस शब्द का उपयोग किया गया है, और हम ड्रैगन को नए नियम में भी देखते हैं। अगर आप बाइबल की सबसे आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की किताब को देखें, हम यहाँ पर देखते हैं कि एक डरावना ड्रैगन आकाश से गिरता है और ये राजकुमारी को नहीं लेकिन राजा को ढूंढता है। और देखिए, ये ड्रैगन तो अपने आप को इस संसार का राजा मानता है, और इसके अस्तित्व के लिए जो राजा दहशत है, उन्हें खत्म करने के लिए इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये भयानक और हिंसक ड्रैगन कौन है जिसे प्रकाशित वाक्य की किताब में अनुमति दी गई है? शैतान, द एजेंट ऑफ द अपोकलिप्स।
अंतिम समय के इस महान ड्रामा में शैतान की भूमिका तो यहाँ पर नकारात्मक है, यानी वो विलन है। अंतिम समय का कोई ड्रामा नहीं होता अगर शैतान परमेश्वर से बलवा नहीं करता और उसकी सिद्ध सृष्टि को भ्रष्ट नहीं करता। शैतान की भूमिका पूरे विवरण के साथ में बाइबल में एकमात्र जगह पर बताई गई है और ये तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 है। और ये अध्याय बताता है 4 महत्वपूर्ण सच्चाई जो कि शैतान का लक्ष्य है, कि उसका स्वभाव क्या है, वो क्या करना चाहता है और उसका अंत कैसे होगा। और दिलचस्प बात यह है कि आप परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी हैं। इनमें से हर एक बात के बारे में अध्याय 12 में विवरण से बताया गया है, इसलिए कहा गया है महान। और जब भी आप अपनी बाइबल में शब्द को देखते हैं तो आप इसे रेखांकित करना चाहेंगे, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 को आप देख सके। हम अध्याय 12 के वचन 1 और 2 से शुरू करेंगे। मैं इसे कहता हूं, ये तो स्त्री का महान चिन्ह है। प्रकाशित वाक्य 12 में यही तो कहता है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। जैसे आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य किताब में बहुत सी दर्शाने वाली बातें हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं इसे नहीं समझ सकता हूं। पहला कारण कि हम इसे नहीं समझते हैं क्योंकि हम इसे नहीं पढ़ते हैं। हम इसे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से प्रकाशित वाक्य की किताब तो सबसे ज्यादा खुद का विवरण देने वाली है। अगर आप कुछ चिन्ह के रूप में देखते हैं, इसे नहीं समझते हैं, तो बस आगे पढ़ते जाइए और वही बात आगे आपको विवरण में समझाई जाएगी। और इस केस में यही तो बात है। बहुत से विचार हैं कि ये कौन है, ये स्त्री कौन है जो सूर्य ओढ़े हुए हैं और चांद उसके पांव के नीचे है। खैर, ये स्त्री इस्राएल देश को दर्शाती है। पुराने नियम में भविष्यवक्ता अक्सर इसी केस को देखते हैं। यहां तक कि देखिए, यशायाह लिखता है, यशायाह कहता है, जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है जब उसके जनने का समय आता उस समय, वैसे ही हम भी, हे यहोवा, तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया, हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया। जब यशायाह ने यह लिखा तो वो इस बात का चित्रण कर रहा था कि ये स्त्री जन्म देने में असफल हो रही है। ये बताता है कि यहूदी लोग मनुष्य जाति के लिए आशा और उद्धार लाने में असफल हो गए हैं। और चाहे विश्वास कर या न कर, लेकिन निराश होने के सैकड़ों साल के बाद यहूदी लोगों के पास में ये सौभाग्य था कि इस छुड़ाने वाले को इस संसार में लेकर आए। प्रकाशित वाक्य 12:5 देखिए, वो यानी ये स्त्री, बताइए ये स्त्री कौन है? इस्राएल। इस्राएल ने यहां पर बेटा जना। वो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ये जो वचन है, ये तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में बहुत ही अद्भुत तरीके से बताता है। सबसे पहले उसके जन्म लेने के बारे में, यानी उसने जना। इस्राएल ने एक बेटा जना, यानी यीशु मनुष्य जाति में पैदा हुआ। वो मनुष्य रूप में आया, हमारे जैसे बना। यह उसके उठाए जाने के बारे में हमें बताता है। उसका बेटा परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठाया गया। यीशु पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में गया, लेकिन यह भी बताता है कि वो वापस आएगा। उसे लोहे के दंड के साथ पूरी पृथ्वी पर राज्य करना है और यह अब तक नहीं हुआ है, यानी ये तो मिलेनियम में होगा। यहाँ पर एक वचन में ये भविष्यवाणी हमें बताती है कि यीशु का जन्म हुआ और वो स्वर्ग में उठाया गया, और ये सच्चाई कि वो एक दिन वापस आएगा कि पृथ्वी पर राज्य करे। सबसे पहला महान चिन्ह प्रकाशित वाक्य में ये तो स्त्री है जो कि इस्राएल है, और उसका बेटा तो निश्चय ही शैतान का सबसे बड़ा शत्रु होगा, जो कि स्वयं मसीह है, महान हीरो है इस अंतिम समय के ड्रामा का। अब यहाँ पर हमने देखा कि बड़ा अजगर, यहाँ पर हम देखते हैं बड़ा, प्रकाशित वाक्य 12 में, तो वो बड़ा अजगर गिरा दिया गया। वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और इस वचन में पहली बात आप यहाँ पर देखिए, और शैतान के बारे में हमें बताता है कि शैतान का भूतकाल गिरा हुआ है। वो स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आया, पृथ्वी से अथाह कुंड में गया और अथाह कुंड से आग की झील में जाएगा। कभी ऊपर नहीं, हमेशा नीचे। अगर आप उसके साथ में जुड़े हैं तो आप भी वहीं पर जाएंगे। वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा, मानो उसमें गुरुत्वाकर्षण है। शैतान हमेशा गुरुत्वाकर्षण के जैसे नीचे नीचे लेकर जाता है, कभी ऊपर नहीं है। और यहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के वचन 9 में ये शायद सबसे अच्छी तरह से विवरण देता है
शैतान के बारे में, जो कि बाइबल में और कहीं नहीं मिलता है। अगर आप मुख्य बातों के बारे में मुख्य वचन देखना चाहते हैं तो आप इसे चूकना नहीं चाहेंगे। सुनिए ये वचन क्या कहता है। तब वो बड़ा अजगर गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस कहलाता और शैतान कहलाता और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसे बड़ा अजगर कहा गया है, पुराना सांप, इब्लिस, शैतान और संसार को भरमाने वाला, एक ही वचन में। और इसका मतलब ये मत सोचिए कि बहुत ही बदसूरत दिखता होगा जब हम कहते हैं अजगर, मतलब अजगर जैसे दिल है। बाइबल कहती है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। मेरे बचपन में मैं सोचता था शैतान के पास में एक भाला है, लाल कपड़े पहने, सिर के ऊपर ऐसे 2 सिंह हैं, और मैं सोचता वो कैसे किसी की परीक्षा करेगा। आप 1 मील से उसे जान लेंगे, देखो ये शैतान आ रहा है, वो आता है। हाँ, नहीं, वो वैसा नहीं, उसके पास में बुरा शैतान का अजगर का दिल है। लेकिन बाइबल कहती है वो ज्योतिर्मय प्राणी है जो सुंदर ज्योति में बनाया गया था कि उन लोगों को आकर्षित करे जिनकी परीक्षा करता है। यहां पर यह शब्द शैतान, ये इसके बारे में विवरण बताता है कि ये तो धोखा देने वाला है। जानते हैं अब शैतान क्या करता है? अगर स्वर्ग में कोई लोग है तो वो वहां पर जाता है और स्वर्ग के कोर्ट रूम में वो मसीह के सामने हम पर दोष लगाता है। वो तो भ्रष्ट ऐसा विरोधी वकील है, वो सारे पृथ्वी के न्यायाधीश के सामने हम पर दोष लगाकर हमें अपमानित करना चाहता है। और शैतान के बारे में बताते हुए अंतिम शब्द यहाँ पर वचन 9 में कहता है कि वो संसार का भरमाने वाला है। और प्रेरित पौलुस के अनुसार वो आज भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। आप जानते हैं शैतान के बारे में बड़ी बात है, वो है उसका धोखा। क्या आपने कभी देखा जब आप पाप में उसके साथ में जुड़ जाते हैं, ये हमेशा शुरू में बहुत ही अच्छा दिखता है लेकिन अंत में ये हमेशा बुरा होता है। जो कुछ भी वो देता है उससे बहुत बढ़कर वो वादा करता है। किसी ने कहा कैसे मार खाओगे, इसका चुनाव आप कर सकते हैं लेकिन आप उस मार को रोक नहीं सकते। शैतान हमेशा ऐसे ही करता है, वो आपको सामने लेकर आता है अपनी सारी प्रतिज्ञाओं के साथ, इसके पहले कि जाने बस नीचे 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 जाना है। वो बड़ा धोखा देने वाला है। पौलुस कुरिन्थियों को इन शब्दों में लिखकर कहता है, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, संसार का ईश्वर यानी शैतान, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। बाइबल कहती है कि शैतान चाहता है कि हमें अंधा कर दे ताकि हम सुसमाचार को नहीं देख सके। मैं अक्सर सुसमाचार प्रचार करता हूँ, लोगों को बताता हूँ यीशु उनसे कितना प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि ये उसके परिवार के भागी हो जाएं। और वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं सोचता हूँ ये सब कुछ सुनकर वो कैसे प्रभु का इनकार करते। लेकिन यहाँ पर एक और शक्ति काम करती है। ये तो वो धोखा देने वाला है जो उन्हें याद दिलाता है कि चर्च के बाद में उन्हें क्या करना है और इसलिए उन्हें संदेश में नहीं जुड़ना है, इसलिए उन्हें नहीं सुनना है। कुछ जानने के पहले वो उन्हें पकड़ लेता है और भटका देता है और वो सुसमाचार को सुनकर उसे प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। उसकी सामर्थ को देखिए वचन 3 में। देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। अब प्रकाशित वाक्य के चिन्हों में इसे समझना मुश्किल नहीं है। 7 तो सिद्धता का नंबर है। जब सुनते इसके 7 सिर है इसका मतलब वो बहुत ही बुद्धिमान है। शैतान तो बहुत ही बुद्धिमान है। बाइबल कहती है कि वो धूर्त है, वो युक्ति करता है। शैतान तो बहुत ही चालाक है और उसके सिर पर के मुकुट ये दिखाते हैं। देखिए ये उसका काम है। ये सिर के ऊपर जो मुकुट है यह हमें याद दिलाता है। बाइबल यहाँ शैतान की महिमा के बारे में बताती है। बाइबल कहती है कि शैतान ये केवल चालाक ही नहीं है और वो तो बहुत ही महिमामय है। जैसे मुकुट पहना हुआ राजा, जानते उसका नाम क्या है? वो इस संसार का राजा है और 3 बार हमें बताया गया है कि वो तो इस संसार का हाकिम है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 2 कहता है कि वो तो इस संसार का हाकिम है। शैतान जो कि इतना चालाक है, वो केवल धूर्त ही नहीं लेकिन राजा जैसे है। और बाइबल उसे कहती है कि वो इस संसार का हाकिम है। जब ये कहती है कि वो इस संसार का हाकिम है मतलब मनुष्य के ऊपर उसके पास अधिकार है। जब कहती है कि वो तो आकाश का हाकिम है मतलब दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसे नियंत्रण है। यानी शैतान चालाक है, वो तो प्रतापी है, वो राजघराने का है जिस तरह से वो काम करता है। अब वचन 4 में देखिए, केवल शैतान के पास में सामर्थ्य ही नहीं लेकिन उसके पार्टनर्स भी हैं। वचन 4 कहता है उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तारे स्वर्गदूतों को दर्शाते हैं। बाइबल कहती है जब स्वर्ग से शैतान को निकाला तो वो अकेला नहीं आया, 1/3 स्वर्गदूतों को लाया। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो इतना प्रभावी है क्योंकि उसके बहुत से सहायक हैं।
ये दुष्ट आत्माएं जो कि इतनी नफरत से भरी हुई हैं, जिसके विरुद्ध में उन्होंने बलवा किया, ये तो शैतान के सहकर्मी, उसके पार्टनर्स हैं। मैं जानता हूं बहुत से लोग कहेंगे डॉक्टर जरमया, मैं विश्वास नहीं करता कि शैतान के पास में दूत हैं। इसका कोई अर्थ नहीं, स्वर्गदूत तो बहुत ही सुंदर ऐसे होते हैं, शैतान के पास वो नहीं है। खैर, ये वचन आपकी मदद करेगा और ये तो प्रभु यीशु के वचन हैं। तब परमेश्वर अपनी बाईं ओर के लोगों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके, क्या कहाँ है बताइए, दूतों के लिए है, यानी दुष्ट आत्माएं हैं। वो दुष्ट आत्माएं अच्छी नहीं हैं, उनमें तो बस वही नफरत भरी है परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए, और वो शैतान के काम में मदद करते हैं। अब शैतान का उद्देश्य क्या है? हमने उसकी सामर्थ देखी है, उसके पार्टनर्स देखे हैं। वचन 4 में उसका उद्देश्य देखते हैं। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने, यानी जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। क्या आप समझ गए हैं? अब ये स्त्री कौन है? इस्राएल। और ये बच्चा कौन है? और ये अजगर यीशु को क्या करना चाहता था? नाश करना। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में शैतान से कहा कि स्त्री का बीज तेरे सिर को कुचलेगा, शैतान ने सुना और उसने कैंपेन शुरू कर दिया कि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से मिटा दे। भविष्यवाणी से ये जानते हुए कि ये प्रतिज्ञा का व्यक्ति इस्राएल से आएगा, शैतान ने हर एक संभव कोशिश की कि इस संसार में कभी भी इस तरह का देश अस्तित्व में न आने पाए। उसने ईसाऊ को उकसाया कि याकूब की हत्या करें, जो कि इस्राएलियों का पिता है। और जब वो असफल रहा तो उसने फिरौन को उकसाया कि मिस्र में सभी यहूदी लड़कों को मार दे। यदि याकूब और मूसा जीवित नहीं बचते तो इस्राएल का देश कभी अस्तित्व में नहीं आता। और जब प्रतिज्ञा किया गया बच्चा पैदा हुआ, तब शैतान ने हेरोदेस को उकसाया और फिर आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? उसने बेतलहम के सभी बच्चों को मार दिया। ये अजगर उस बच्चे को मारना चाहता था जो जन्मा, लेकिन परमेश्वर का महान हाथ बीच में काम करता है और वो यूसुफ को उकसाता है कि इस बीच के समय में वो मिस्र में चले जाए। और फिर शुक्रवार की दोपहर शैतान ने देखा कि जिस कैंपेन के लिए वो इतने समय से रुका है, जब परमेश्वर का पुत्र लहूलुहान होकर मर गया उस रोमी क्रूस पर, और जब मसीह की देह क्रूस पर से उठाई गई, उसके ऊपर मसाला लगाया गया और उसके बाद में उसे कब्र में रखा गया, शैतान ने सोचा कि वो जीत गया है। लेकिन परमेश्वर ने ठाना था कि ये प्रतिज्ञा का पुत्र वो पूरे संसार के ऊपर में राज्य करे, और परमेश्वर कभी अपने उद्देश्य को नहीं बदलता है। और फिर तीसरे दिन उसने यीशु को मुर्दों में से जीवित कर दिया, और फिर शैतान पूरी तरह हार गया, असफल हो गया। वो बड़ा अजगर। और अब हम यहाँ पर वचन 7 और 8 में पढ़ते हैं, बड़ा युद्ध। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े पर प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। प्रकाशित वाक्य बताती है कि इन दोनों शत्रुओं के बीच में जो अंतिम युद्ध होने वाला है वो तो अंतिम समय में होगा। शायद आप सोच रहे होंगे, देखिए डॉक्टर जरमया, मैं सोच रहा था शैतान का क्रूस पर न्याय हो गया है, आज वो इतना अच्छा काम क्यों कर रहा है? मुझे नहीं लगता वो हार गया है। ऐसे दिखता है कि संसार में और प्रभु के लोगों पर वो अधिकार करता है, और खास करके इस्राएल में। और ये सही है, वो क्रूस पर हराया गया था। इब्रानियों 2:14 में बाइबल कहती है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। जब मसीह क्रूस पर मरा तो शैतान निकम्मा किया गया, उसका न्याय किया गया। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है कि वो आज बहुत ही सक्रिय और जीत रहा है? मैं जानता हूं ये मुश्किल सवाल है, इसे अनदेखा नहीं करूंगा और मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। उत्तर यही है, नैतिक रूप में कलवरी तो शैतान के काम को पूरा खत्म करना है। जैसे हर एक कानूनी क्रिया जो होती है उसके लिए निर्णय को उस पर लादना पड़ता है, और हमारे देश में जो भी अपराधी हैं उनके अपराध करने के कई साल के बाद में भी उन्हें निश्चय ही दंड दिया जाता है। जो पूरी विजय है वो तो पाई गई है कलवरी पर, और भविष्य में आने वाले समय में ये जो पूरी विजय है वो दिखाई देगी। इसके बीच के समय में हम जानते हैं कि शैतान जो भी करना चाहता है वो अभी नहीं कर सकता है,
और जब हम उसे अपने जीवन में मौका देते हैं तो हम सच में मूर्खता का काम करते हैं। उसकी हम पर कोई सामर्थ्य नहीं है। शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है। बाइबल कहती है जो संसार में है उससे भी महान तो आप में रहता है। शैतान का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान ऐसा शत्रु है जिसका न्याय कर दिया गया है। उसका न्याय क्रूस पर कर दिया गया। जब आग की झील में उसे फेंक दिया जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। वहां वो सदा के लिए रहेगा, लेकिन तब से लेकर अब तक उसकी उपस्थिति यहां पर है। उसके पास पूरी सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन उसमें यह योग्यता है कि हमें भरमाए, हमें निराश करें और पूरी तरह से हताश करें। क्या आप सहमत हैं? कितने लोग जानते हैं कि शैतान जीवित है? पिछले हफ्ते उसने आपके और मेरे जीवन में काम करना चाहा। अगर सच कहे तो ये मेरे लिए दिलचस्प है कि उसके न्याय को हम अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा लागू करते हैं। मैं अपने जीवन में इस पर विश्वास करता हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चय ही हम उसके ऊपर उस न्याय की घोषणा करते हैं जो वहां पर क्रूस पर घोषित की गई थी। और आज हम प्रार्थना करके इसे अपने लिए उपयोगी कर सकते हैं, जबकि उस अंतिम दिन में ये पूरा न हो जाए। जब मैं प्रार्थना करता हूं, कहता हूं प्रभु मैं शत्रु के विरुद्ध में प्रार्थना करता हूं, उसकी हर कोशिश में उसे हरा दे। जो ये विवाह तोड़ना चाहता है, परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इस संस्था को तोड़ना चाहता है या फिर इस चर्च को बर्बाद करना चाहता है, जब उसके विरुद्ध में प्रार्थना करते हैं तो मदद करते हैं कि हम उपयोग करते जाते हैं क्रूस पर पाई उस विजय को, और फिर वो शैतान के ऊपर वो प्रकट हो जाएगी। और बाइबल कहती है, गौर से सुनिए, कि हमारे युद्ध के हथियार तो शारीरिक हथियार नहीं हैं। हमारे पास शारीरिक हथियार नहीं, मतलब शारीरिक हथियार जो हम हाथों में थामते हैं, पर हमारे हथियार प्रभु में सामर्थी है गढ़ों को ढा देने के लिए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। भाइयों और बहनों, हम सामर्थहीन नहीं हैं इस समय, जबकि न्याय हो चुका है और इसका उपयोग करते जाना है। हमें जो चाहिए दिया गया है, बाइबल कहती है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भागेगा। महान युद्ध। अब ये बड़ा क्रोध। यह वचन 12 में कहता है, इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और हे समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। बड़े क्रोध के साथ, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो पवित्रता में सिद्ध हो जाएंगे और शैतान हम पर कभी भी आरोप नहीं लगा पाएगा। हम दोषों से बिल्कुल परे हो जाएंगे, यीशु के जैसे सिद्ध होंगे। क्योंकि स्वर्ग का शुद्धिकरण तो शैतान के बिना पृथ्वी के प्रदूषण जैसे होगा, क्योंकि शैतान यहां पर आएगा। स्वर्ग के लिए मैं खुश हूं, पृथ्वी के लिए दुखी हूं। और वो बहुत ही आक्रामक हो जाएगा। बाइबल ये कहती है कि उन दिनों में, उन अंतिम दिनों में शैतान अपने काम में बहुत ही ज्यादा हिंसक हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास समय बहुत कम है। शैतान जानता है कि उसका न्याय किया गया है और ये जानता है कि यह दंड उसे बहुत ही कम समय में मिल जाएगा, और इसलिए इस समय में वो जो चाहे वो करना चाहता है। और वो तो मसीह के लिए यहाँ पर बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता है, और खास करके इसराइल को भी, उस स्त्री को जिसने इस बेटे को जन्म दिया था। और उसका ये वार तो बढ़ते जा रहा है। वचन 12 कहता है, वो बड़े क्रोध के साथ में आएगा। और यहूदी लोगों के विरुद्ध में शैतान का काम तो निश्चय भवन को उजाड़ देने से होगा और यहूदी लोगों को पूरी तरह से सताया जाएगा। अगर आप चाहे तो कह सकते हैं ये समय उनके विरुद्ध में होगा। प्रकाशित वाक्य 12, 13 और 15 कहता है, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, अभी से गौर से देखिए, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी उसे उसने सताया। ये स्त्री कौन है जिसने बेटे को जन्म दिया था? इसराइल। तो यहां पर रुक कर जरा ऊपर देखिए। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आज ये छोटा सा देश है, ये पोस्टेज स्टैम्प जैसे हैं, न्यू जर्सी से ये बड़ा नहीं है, और हर दिन सभी लोग इसी के बारे में कहते हैं, और इस सारी पृथ्वी के सभी देश उन्हें इस पृथ्वी पर से मिटा देना चाहते हैं। क्या ये अजीब बात नहीं है? वैसा क्यों करेंगे? क्या आपने कभी सोचा, इन लोगों को छोड़ दो, ये तो गरीब लोग हैं, यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन्हें क्यों ना अकेला छोड़ दे? वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके सताव के पीछे में यहाँ पर इस संसार में यहूदियों को सताने के लिए संसार का शत्रु है। ये वो पुराना सर्प है, शैतान है, अजगर है। ये स्वयं शैतान है। ये क्या कहता है? अब उसका यही काम है कि उस स्त्री को सताते चले जाए जिसने इस बेटे को जन्म दिया था। इसे मत भूलिए। और ये साथ में क्रोध का काम है। वचन 17 में देखिए,
प्रकाशित वाक्य 12 का अंतिम वचन ये कहता है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। वो युद्ध करना चाहता था। यहाँ इन शब्दों की ओर गौर कीजिए। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। अब ये सामान्य रूप में यहूदियों के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन कुछ सटीक यहूदियों के बारे में है। ये लोग कौन हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही देते जाते हैं? हम जानते हैं इनमें से कुछ लोगों को। वो शहीद हैं, 2 गवाह और 1,44,000 और सारे मसानिक यहूदी जो इस्राएल में रहते हैं, वो इस समूह के भाग हैं। अब बाइबल कहती है कि शैतान केवल इस्राएल को हथिया लेना ही नहीं चाहता, वो खास करके इस्राएल में रहने वाले विश्वासियों को मिटाना चाहता है। ऐसे लोग जो परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं और यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। यानी यहूदी देश के विरुद्ध में पूरे संसार से हमला होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा हमला उनके विरुद्ध में है जो यहूदी विचार में हैं, जिन्होंने यीशु को अपना मसीहा स्वीकार किया है और वो जी रहे हैं इस संसार के असली उद्धारक के लिए। वो तो क्रोधित हो जाएगा और विश्वास योग्य रीति से यीशु के पीछे चलने वालों पर शैतान इसलिए क्रोधित होगा क्योंकि उन्होंने उसके सबसे महान शत्रु के विरुद्ध में खुद को जोड़ा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ। इन दिनों में स्वर्ग खुल जाएगा और तुरही फूकी जाएगी और हम उस आवाज को सुनेंगे और प्रभु यीशु मसीह आएगा और जो उस पर विश्वास करते हैं उन लोगों को वो अपने साथ सदा के लिए स्वर्ग में लेकर जाएगा। और इस बीच में जब शत्रु काम कर रहा है, हमें भी अपना काम कर लेना है, प्रचार करते जाना है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, हम युद्ध में जीत चुके हैं। हमें इस युद्ध में हारे हुए जैसे नहीं, लेकिन विजयी के रूप में लड़ते चले जाना है। हमें सिर उठाकर आगे बढ़ते चले जाना है, कंधे उठाने हैं। हमें सारी बातों से डरकर पीछे नहीं हटना है, लेकिन सारी बातों में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हम तो विजयी हैं, हम जयवंत हैं। टर्निंग पॉइंट पर आज का संदेश देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु वचन से प्रोत्साहित हुए हैं और आपने और भी जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब क्या होता है। अगर आप उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं हैं पर शुरू करना चाहते हैं तो आज आप इसे कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि उद्धार का मुफ्त का वरदान आप पाले, अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करें। अगर आपने विश्वास का एक कदम उठाया तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के साथ जुड़ जाइए या लोकल चर्च के साथ और किसी को आप अपने निर्णय के बारे में बताइए। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने नए विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।